वेलकम एंड जय हिंद ऑल। करंट अफेयर्स के वीकली अपडेट में आप सबका स्वागत है। सरीन पाठशाला पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बोला था कि आपसे हम लोग एक वीकली अपना सेशन देखा करेंगे, तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। फर्स्ट न्यूज़ है कि मोहम्मद शतई न्यू पीएम ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कौन? मोहम्मद शतई। किसने अपॉइंट किया है? वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, इन्होंने इसे अपॉइंट किया है। और किसे रिप्लेस करने वाले हैं? रमी हमदल्ला को ये रिप्लेस करने वाले हैं मोहम्मद शतई। तो ध्यान रख लेना। आप आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में नए अपॉइंटमेंट हुई है पैलेस्टीन के पीएम की, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये पूछ सकते हैं, ठीक है। या पूछ सकते हैं कि ये पर्सन इन न्यूज़ है, ये कौन है, किससे कंसर्न है, कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सा फील्ड है, तो ये बताना है आपको। पता रहना चाहिए कि पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो किसे रिप्लेस करेंगे? ही विल रिप्लेस रमी हमदल्ला, जिन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है कि पैलेस्टीन की करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है। इसकी आप लोगों ने मुझे फटाफट से आंसर देना है कि इसकी करेंसी और कैपिटल क्या है, क्योंकि पैलेस्टीन बहुत टाइम न्यूज़ में रहा, काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसका आप लोग मुझे आंसर देंगे, राइट। नेक्स्ट है कि माराई और जैगरी रिसीव्ड जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसे भूगोलिक चिन्ह। माराई और जैगरी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ वहाँ की मशहूर है, तो उसको वहीं के हम जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल पेटेंट करवाना। कोई नाम है, अगर सरीन पाठशाला नाम है, उसको मैं पेटेंट करवाना चाहता हूँ, तो उसको मैं उसको रिकॉर्ड्स में अपडेट करवाऊंगा कि ये नाम मेरे पास है। द सेम एज विद दीज प्रोडक्ट्स, दीज गुड्स, ठीक है। माराई और जैगरी, इसको जीआई टैग दिया गया। कहाँ से रिलेटेड है ये हमें पता होना चाहिए। तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। जैगरी होता है गुड़, ठीक है। तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल तरीके का एक गुड़ बनाया जाता है जिसका नाम है माराई और जैगरी, यानी कि माराई और जगह है जो इसे बनाते हैं, जो लोग हैं वहाँ के, तो इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान रख लेना। पूछ ले कि हाल ही में किसे जीआई टैग दिया गया। और एग्जाम्पल मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, बिहार की शाही लीची, ठीक है, शाही लीची, क्लियर। ओडिशा की कंधमल हल्दी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी जीआई टैग्स की हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उससे अपडेट रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अटल आहार योजना। अटल आहार योजना एक योजना स्टार्ट की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की सरकार है, उसके द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई, अटल आहार योजना। आहार यानी कि खाने से रिलेटेड है। किसका खाना? जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 5 रुपये पर डाइट के हिसाब से उन्हीं की वर्किंग साइट पे उन्हें हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड उनको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनता है कि अटल आहार योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है? तो इट इज स्टार्टेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं कहां पे स्टार्ट हुई। तो उत्तराखंड सरकार ने इसे चलाया है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। वहां के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह। अब एक काम करेंगे, आप लोग मुझे दो चीज के आंसर और देंगे कि एक तो महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन है, सेम उत्तराखंड के सीएम मैंने लिख दिया, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, इसका आप लोग मुझे आंसर देंगे। अब मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है क्या? वहां पे एक अमृत स्कीम के अंडर जितने भी वहां पे हम जो गवर्नमेंट प्ले स्कूल्स कह सकते हैं, आंगनवाड़ी जो होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट प्ले स्कूल्स हम उनको बोल सकते हैं, तो वहां पर बच्चों को मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फ्री मिल्क स्कीम है। कितना? हफ्ते में 2 बार प्रोवाइड किया जाएगा और कितना? हर बार में 100 ml प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनकी जो बेसिक उनको न्यूट्रिशन चाहिए एटलीस्ट उतना उनको मिलता रहे। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना उत्तराखंड, अटल आहार योजना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट है युवा श्री अर्पण स्कीम। युवा श्री अर्पण स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई? वेस्ट बंगाल ने चलाई। तो वेस्ट बंगाल के भी सीएम और गवर्नर का आंसर आप लोग फटाफट दे देना, ठीक है। और इसकी फंडिंग कौन करेगा? एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है क्या, उसको समझते हैं हम। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 50,000 यूथ को, 50,000 युवाओं को, ठीक है, 1 लाख ईच देंगे। किस लिए? ताकि अगर उनको कोई एक छोटा कारोबार स्टार्ट करना है जो एमएसएमई के अंडर आता है, उसको ये स्टार्ट कर सकते हैं। उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, एक आर्थिक तौर पर उन्हें मदद की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के साइड से। किस स्कीम के अंडर? युवा श्री अर्पण स्कीम, राइट। अब एमएसएमई के कंसर्न्ड मिनिस्टर कौन है? इंडिपेंडेंट चार्ज है किसके पास? गिरिराज सिंह के पास। गिरिराज सिंह इज द कंसर्न्ड मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसका आप लोग मुझे आंसर दीजिए, और फिर हम अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
नेक्स्ट इज मलेशिया बिकेम मेंबर ऑफ आईसीसी. व्हाट इज आईसीसी? आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. तो पहले तो डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर कौन बना है, तो अभी हाल ही में इट इज मलेशिया. ठीक है, मलेशिया की कैपिटल की बात करूं, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर. कुआलालंपुर, ठीक है. और करेंसी है इसकी मलेशियन रिंगिट. ठीक है, तो करेंसी और कैपिटल साथ के साथ अपडेट करते रहना, जिसका मैं नहीं भी लिखवाऊंगा फिर भी आप लोग अपनी साइड से एटलीस्ट उससे अपडेट करते रहेंगे, राइट. इसके अब आईसीसी की बात करें तो आईसीसी कब एस्टेब्लिश हुआ? आईसीसी एस्टेब्लिश हुआ 2002 में, राइट. इसका हेडक्वार्टर है इसका हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. टोटल इसके मेंबर्स हैं 124 मेंबर्स हैं, किसे मिला के? मलेशिया को मिला के, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इसके 124 हैं. अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है. इंडिया आईसीसी का मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिफरेंस क्या है कि जो भी क्रिमिनल केसेस हैं वो सारे के सारे आईसीसी में आते हैं. ठीक है, यानी कि ये भी यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त संघ का उसका एक ये पार्ट है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी. तो ओनली नेशन, अब आपने मुझे एक चीज का आंसर देना है कि एक इकलौती नेशन है जिसने आज तक आईसीसी का मेंबरशिप लेने के बाद उससे एग्जिट किया है. तो उस नेशन का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि कौन सी नेशन है जिसने एग्जिट किया है आईसीसी से. आज तक एक ही नेशन है, उसका नाम, उसकी करेंसी, उसकी कैपिटल, वो कंप्लीट आप मुझे इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में देंगे, राइट. हेडक्वार्टर इसका हेग, नीदरलैंड में. ये हो गया हमारा. ध्यान रख लेना मलेशिया नाम कि किसने अभी मेंबर बना है आईसीसी का, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नेक्स्ट है प्रियंका दुबे. प्रियंका दुबे कौन है? ये एक जर्नलिस्ट है, बीबीसी के साथ काम करती हैं, बाइलिंगुअल हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अपना वर्क करती हैं, तो ये जर्नलिस्ट है. ठीक है, अब इनके क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज में? इसलिए क्योंकि शी रिसीव्ड चमेली देवी जैन अवार्ड. चमेली देवी जैन अवार्ड किस में दिया जाता है? जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको दिया जाता है जो अच्छा वर्क करता है. ठीक है, तो इन्हें किस कैटेगरी में दिया गया है? आउटस्टैंडिंग वुमेन जर्नलिस्ट ये कैटेगरी में इन्हें दिया गया है 2018 का जो अवार्ड मिला है. किसे? प्रियंका दुबे. तो प्रियंका दुबे दोनों तरीके से क्वेश्चन कैसे कि पहला पूछ लेगा चमेली देवी जैन अवार्ड किसे दिया गया, तो ये आपको आंसर डायरेक्ट प्रियंका दुबे. या फिर ये पूछ लीजिएगा कि प्रियंका दुबे वाज अ न्यूज, तो किस लिए है, तो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो शी इज अ जर्नलिस्ट. इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है. नेक्स्ट है इंडिया रशिया साइंड अ पैक्ट फॉर लीजिंग ऑफ अ न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन चक्र 3. इंडिया और रशिया में एक पैक्ट साइन हुआ है कि रशिया इंडिया को, लीज का मतलब होता है कि हम लोग किराए पे देना, कि 10 साल के लिए रशिया इंडिया को एक सबमरीन देगा. कैसी सबमरीन देगा? न्यूक्लियर पावर्ड. ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन देगा, और नाम क्या है उसका? चक्र 3. ठीक है, और बाय 2020 इंडियन नेवी को ये मिल जाएगा, ये जो हमारा पैक्ट है. और सेम इज विद दिस, रशिया के कैपिटल इज मॉस्को. ठीक है, करेंसी क्या है फटाफट से बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, बहुत ईजी है, इसको नहीं भूलना चाहिए. नेक्स्ट है केन तनाका. केन तनाका कौन है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि शी इज अ जापानीज विमेन ऑफिशियली नेम्ड ओल्डेस्ट पर्सन लिविंग. ठीक है, एक जीवित सबसे जो बुजुर्ग इंसान है वो कौन है? केन तनाका है. शी इज अ जापानीज विमेन. ये किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड रिप्लेस कर रही है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में था नाम किसका? शियो मियाको का. शी इज ऑल्सो फ्रॉम जापान, तो शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम जापान, तो उनको रिप्लेस करके उनकी जगह अब किसके नाम पे रिकॉर्ड आ गया है? केन तनाका के नाम पे आ गया है. अब एक चीज आप मुझे बताएंगे जिसका आंसर आप लोग देंगे कि स्टडी ऑफ ओल्ड एज क्या होता है? स्टडी ऑफ ओल्ड एज, इसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. नेक्स्ट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम, सॉरी डे की बात करेंगे हम, नॉट स्कीम. नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 10 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन से पल्स पोलियो प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया है, राइट. यानी कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? जिस दिन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है वो 10 मार्च को. तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अब ऐसा डायरेक्ट तो नहीं पूछता है कि हम लोग का बहुत सिंपल से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो एक अच्छे वाला डे से क्वेश्चन आता ही आता है, तो 2 नंबर बनते हैं, तो ये डेज याद रख लेना. अब एक चीज़ का और आप आंसर देंगे इससे रिलेटेड कि पोलियो जो है, पोलियो बैक्टीरियल डिसीज है, वायरस डिसीज है, प्रोटोजोआ से होती है, ये व्हाट्सएवर इट इज जो भी आपको पता है, और उसका उस पर्टिकुलर अब वायरस का है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे प्रोटोजोआ है, उसका आप लोग मुझे डिटेल में आंसर देंगे कि किसकी वजह से होती है. ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए. इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़. न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि नए वित्त सचिव अपॉइंट हुए हैं. कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये पोस्ट खाली थी कुछ टाइम से. अब आप लोग इसका आंसर देंगे इस न्यूज़ से रिलेटेड कि मुझे किसे ये रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि इनसे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्त सचिव कौन थे. ठीक है, तो इस चीज़ का आप आंसर देंगे. और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारा 1 रुपये का नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी करेंसी है, जितने भी नोट्स हैं, जिन्हें प्रॉमिसरी नोट्स हम कहते हैं, उनके ऊपर साइन होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
कि PDUIA क्या है ये? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व, ठीक है। तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? इनॉग्रेट किसने किया? इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? इसे ग्रेटर नोएडा में इन्हें इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और ये किसके अंडर वर्क करेगा? इट विल वर्क अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब देखो सिंपल सा नाम से क्लियर होगा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का होता क्या है, जो भी पुरानी चीज़ें उनके ऊपर एक खोज करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट बना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, क्लियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करता है। अब ये भी बता दीजिए कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर का जो डिपार्टमेंट है, इसके जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या फिर यूनियन मिनिस्टर, जो भी है इससे रिलेटेड, उसका आप लोग आंसर देंगे कि किसके अंडर ये आता है नेक्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया जापान इनॉग्रल स्पेस डायलॉग। इंडिया और जापान के बीच में एक स्पेस डायलॉग, स्पेस यानी कि बाहर वाला जो एरिया है, जितना भी स्पेस वाला एरिया है, उसको लेके बातचीत की किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, इकट्ठे मिलकर उन पे वर्क कर सकते हैं। अब मैंने बोला स्पेस डायलॉग, तो इंडिया में जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जापान की है वो है जैक्सा। अब जैक्सा की फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग मुझे आंसर में देंगे। हाल ही में यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जैक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ध्यान रख लेना जापान की है। जैक्सा की फुल फॉर्म क्या है उसका आप लोग मुझे आंसर देंगे, राइट। चलिए, असम गवर्नमेंट अनाउंस्ड कल्चरल अवार्ड। असम गवर्नमेंट ने अपने कल्चरल अवार्ड अनाउंस किए हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं देख लेते हैं। अब आपसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूछ सकता है, तो नाम ध्यान रख लीजिएगा। श्री माता शंकर देव अवार्ड 2017 किसे दिया गया है? वरिष्ठा देव सरना को, राइट। तो महादेव अवार्ड 2016 इज कन्फर्ड टू जुगदनंद चंद्र गोस्वामी। नेक्स्ट है कालीचरण ब्रह्म अवार्ड 2018 अवॉर्डेड टू सत्राधिकार, ठीक है, तो इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि डेट ऑफ 16th लोकसभा पोल अनाउंस। आपको पता है कि 17वां जो लोकसभा सदन है उसकी कल डेट अनाउंस कर दी गई कि आपके जो 11th ऑफ अप्रैल से लेके 19th ऑफ मई तक इलेक्शन चलेंगे और 23rd में जो इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो अलग अलग स्टेट्स की वो सारी कंप्लीट लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं कब आपके एरिया में इलेक्शन है, ठीक है। और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जो राइट टू वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोट हमारा अधिकार भी हो, उसका सही उपयोग करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब वापस न्यूज़ पे आते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, मैंने आपको बताया कि इसे कंडक्ट कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसके अंडर ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं अभी एट प्रेजेंट हैं कौन? सुनील अरोड़ा हैं। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अशोक लवासा हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, जो सीबीडीटी के चीफ रह चुके हैं, 1 अप्रैल से अपनी पोस्ट पे आ जाएंगे, यानी कि इस इलेक्शन में इंपॉर्टेंट इनका काम रहेगा। तो आपने मुझे बताना है कि वो इलेक्शन कमिश्नर कौन है। और दूसरा आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये जो हमारी वोटिंग की जो एज है वो जो हमारी है 18 साल, आपको पता है ये 18 साल वोटिंग एज 21 से घटा के कौन से संविधान संशोधन में ये चेंज किया गया कि जो वोटिंग एज है उसको 21 से 18 कर दिया जाए। ये कब चेंज किया गया आप मुझे इसका बताएंगे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और कौन से साल में था, इस चीज़ का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। तो इतनी न्यूज़ आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट न्यूज़ नोट डाउन करता हूँ। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। इट इज़ इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को होता है। इसकी कैंपेन की थीम क्या थी? कैंपेन की थीम है बैलेंस फॉर बेटर। तो ध्यान रख लेना, 2 थीम्स हैं, दोनों में डिफरेंस के क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कैंपेन थीम इज बैलेंस फॉर बेटर एंड वैसे जो थीम है इसकी थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। तो ये इसकी इंटरनेशनल विमेंस डे की स्कीम है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। 2018 का दिया गया, अप्रॉक्सीमेट 44 लोग थे, तो हमें सबका नाम नहीं याद रखना है, किसी किसी दिया गया। कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है नारी शक्ति पुरस्कार। किस दिन दिया जाता है? इंटरनेशनल विमेंस डे वाले दिन ही। अब आपने मुझे एक चीज़ का आंसर देना है कि नेशनल विमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल विमेंस डे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कि नेशनल विमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमओयू साइंड बिटवीन, एमओयू क्या होते हैं? समझौता ज्ञापन। तो एमओयू साइन किए गए हैं किस किस के बीच में? इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है। 3 एमओयूज हैं, अलग अलग नेशन के बीच में है, मैं सबका आपको बता देता हूँ। अभी इंडिया यूके के बीच में किस चीज़ को लेके समझौता ज्ञापन हुआ? कैंसर रिसर्च को लेके। कैंसर रिसर्च को लेके दोनों नेशंस के एक्सपर्ट्स उसमें कुछ वर्क करेंगे कि कैसे उसका कोई एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है, राइट।
नेक्स्ट है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में टेक्निकल कॉपरेशन इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो सड़कें बनानी है उसमें टेक्निकली हम कितना उसमें वर्क कर सकते हैं, टेक्निकल एंड पे किन किन चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं, उसके लिए इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में MOU यानी कि समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया बेलारूस के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन सिविल एंड कमर्शियल मैटर्स, ठीक है, कि लीगल असिस्टेंस किसी भी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए, ठीक है, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस किस किस फील्ड में, सिविल एंड कमर्शियल मैटर्स, ठीक है, इन दोनों मैटर्स में तो जो लीगल असिस्टेंस है, जो कानूनी सलाह है, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड बेलारूस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, कहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, इसकी अप्रूवल दे दिया कैबिनेट ने, चेनाब नदी के किनारे पे बनाया जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक नाम से क्लियर होता है कि पानी से जो हम ऊर्जा पैदा करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। नाम क्या है, किरू, कहां पर, चेनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। तो 624 मेगावाट इसकी टोटल एनर्जी है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसे रन ऑफ द रिवर स्कीम के अंडर बनाया जा रहा है, जो इंदस वाटर ट्रीटी की गाइडलाइंस पर बनाई गई है, ठीक है। इंदस वाटर ट्रीटी क्या है, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था कि जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं इंदस की और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी है झेलम, चेनाब और इंदस, इन तीनों की किस तरीके से कौन कितना पानी यूज करेगा, कितना परसेंटेज इंडिया के पास रहेगा, कितना पाकिस्तान के पास रहेगा, तो वो सब इंदस वाटर ट्रीटी में आता है। अब इंदस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक ने बीच में एज अ वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड दिस ट्रीटी, ठीक है, कि एज अ ब्रोकर यानी कि इन दोनों के बीच में समझौता कराने वाला जो मिडल मैन था वो था वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप मुझे आंसर में देंगे कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रीवियस नेम क्या था, वर्ल्ड बैंक को हम पहले किस नाम से जानते थे, इस चीज़ का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर औसफ सैयद, ठीक है, इज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, ठीक है। भारत की आपको पता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हाई कमिश्नर्स होते हैं और एक एम्बेसडर होते हैं, हालांकि सेम प्रोफाइल है, सिर्फ नाम अलग अलग दिया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को। तो हम बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया में इंडिया के जो नए एम्बेसडर हैं, जो नए राजदूत होंगे, उनका नाम क्या है, डॉक्टर औसफ सैयद, ठीक है। और ये किसे रिप्लेस करेंगे, ही विल सक्सीड अहमद जावेद। अहमद जावेद यानी कि पहले इंडिया के एम्बेसडर थे सऊदी अरब के लिए, अब उन्हें रिप्लेस करके उनकी जगह कौन आ गए हैं, डॉक्टर औसफ सैयद आ गए हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम अगली न्यूज़ चेक करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी कौन है, एक टेलीविजन पर्सनालिटी हैं और एक फूड एक्सपर्ट हैं। इन्हें हाल ही में UNDP की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की नई गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, पद्मा लक्ष्मी को। शी इज ए टेलीविजन पर्सनालिटी एंड फूड एक्सपर्ट। तो क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड हैं और किसे हाल ही में UNDP की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोनों केसेस में आपको नाम याद रखना है, इट इज पद्मा लक्ष्मी। नेक्स्ट है मिजोरम गवर्नर रिजाइंड। मिजोरम के गवर्नर ने रिजाइंड कर दिया है, ठीक है, और उनकी जगह कौन आए हैं, प्रोफेसर जगदीश मुखी। अब रिजाइन किसने किया है उसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, इतना तो आप लोग भी अपडेट रखते होंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मिजोरम के गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने रिजाइन किया है। तो पहले तो स्टेट का ध्यान रख लेना कि कौन सी स्टेट है जहां के गवर्नर ने रिजाइन किया है। उसके बाद उनकी जगह जब तक कोई रेगुलर पोस्ट फिल करने के लिए नहीं अपॉइंट होता तब तक प्रोफेसर जगदीश मुखी, ये ऑलरेडी असम के गवर्नर हैं, ठीक है, असम के गवर्नर हैं और ये गवर्नर रहेंगे मिजोरम के जब तक कि कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होता। एक तो आप लोग मुझे आंसर देंगे कि मिजोरम के गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये चीज़ भी बताएंगे कि एक में, अब देखो इसमें ये चीज़ समझ आती है कि एक ही गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट को वो हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट को देख सकता है या एक से ज़्यादा स्टेट का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है। ये हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये बताएंगे। आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर, के गवर्नर होगा हर स्टेट का। और कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि एक ही गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट्स को देख सकता है। तो ये आंसर आप लोग मुझे देंगे। नेक्स्ट है इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी थर्ड टर्म इन अ रो अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अंडर इंदौर तीसरी बार क्लीनेस्ट सिटी बना है, ठीक है। तो नाम ध्यान रख लेना, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल गॉट क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी अवार्ड। अब ये दो चीजें कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का जो एरिया है जिसके अंडर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल वर्क करती है उसे क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी का अवार्ड दिया गया है और इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी थर्ड टाइम इन अ रो मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर। और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी, सबसे ज्यादा खराब सिटी कौन सी है उसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि जिसको सबसे लोएस्ट लिस्ट में डाला गया
इस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के अंडर, ठीक है। इंदौर फर्स्ट है, लास्ट कौन है ये बताएंगे। न्यू बार्क चीफ अजीत कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई। बार्क क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। एक इंडिया का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, ठीक है। उस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के, जिसका नाम है होमी बाबा के नाम से रखा गया है बार्क, ठीक है। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? अजीत कुमार उनका नाम है, हेडक्वार्टर है उसका मुंबई। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, नाम अपॉइंटमेंट है तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन में जो पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया और ओमान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, क्या नाम है? अल नगा 2019। अल नगा 2019 क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड विच अदर नेशन, या फिर इंडिया और ओमान के बीच में हाल ही में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुए है उसका नाम क्या है? इट इज़ अल नगा 2019। वेन्यू क्या है इसका? जबेल अल अकदर माउंटेन्स, ठीक है। तो आपसे वेन्यू ऐसे नहीं पूछ सकता, तो ऐसे पूछ लेगा कि भैया कि जबल अल अकदर माउंटेन्स कहां पर है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, इट इज ओमान। ओमान की अब कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो आप लोग फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। नेक्स्ट है काइली जेनर। काइली जेनर न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, बिकॉज शी इज द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन जो आती है उसमें इनकी बहुत अच्छी सी फोटो भी लगी हुई है। काइली जेनर 21 साल की हैं और वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड भी, और वैसे भी वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर हैं, ठीक है। काइली कॉस्मेटिक्स के नाम से इन्होंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया था और लेटर ऑन वो इतना ज़्यादा वर्क कर गया कि अब ये शी इज़ द यंगेस्ट बिलियनियर, ठीक है। तो नाम ध्यान रख लेना, काइली जेनर का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारी इस वीक की। ये हमारे सेशन में अभी हम इतने कवर करेंगे। जिसका मैंने क्वेश्चन पूछा है, आई जस्ट होप कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। और सूनर और लेटर, यार एक थोड़ा सा लाइव क्लास को लेके आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, वी आर वर्किंग ऑन इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अरेंजमेंट करने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है चीज़ों को, लेकिन इस चीज़ का चिंता नहीं करो, जिस दिन भी स्टार्ट हुआ उस दिन से लाइव तो रहेगा, और पीछे का हमारा जो भी मिस हुआ वो साथ के साथ कंप्लीट करवा के जाऊंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। और सेम इज विद इंग्लिश वाले मैम अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। जैसे वो वापस आएंगे इंग्लिश की क्लासेस हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हमारा जो भी है। और मैं फिर से वो बोलता हूँ कि अभी जैसे सीपीओ के एग्जाम चल रहे हैं, तो सीपीओ का एग्जाम होगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं साइट्स पे, आप उनको देखिएगा, ठीक है, उनको एक बार रीड कीजिएगा कि क्या चीज़ है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि एसएससी कंडक्ट करता है तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि सीजीएल में किस तरीके का पेपर आने वाला है, ठीक है। सेम इज विद सीएचएसएल के भी फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो आपको दोनों में ये थोड़ा सा हेल्प करेगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसको टेलीग्राम पे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम पे चैनल है विद द नेम करंट फंडा, CURRENTFUNDA, ठीक है, करंट फंडा। वहाँ पे मैं कुछ भी पीडीएफ जो भी होती है मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी पॉलिटी की क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट की है, एक क्लास हो गई है, दूसरी भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अभी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई कर देता हूँ, कोशिश यही करता हूँ, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड जय हिंद ऑल।